हाय गाइज, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी और ऑन डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस को लेकर के, या फिर कह सकते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो ट्रैवलिंग के दौरान जो सिकनेस होती है, जो बीमारी होती है, दैट इज नोन एज मोशन सिकनेस। अगर इसकी थोड़ी सी और साइंटिफिक परिभाषा की ओर जाएं तो मोशन सिकनेस एक ऐसा अनप्लीजेंट, एक ऐसा असुखद अनुभव होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो जैसे ही मोशन गति की स्थिति में आता है या उसके बारे में परसेप्शन, उसकी धारणा, उसका विचार ही उसके मन में आता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। और जो लक्षण, जो सिम्टम, जो लक्षण उस व्यक्ति के अंदर आते हैं वो आते हैं नोजिया, मतलब उल्टी जैसा मन होना। जब भी वो कोई ट्रैवल करता है तो उसको डिजीनेस होने लग जाती है। और मलाइज, मलाइज मतलब होता है बॉडी एक, है ना, उसका जो शरीर है वो टूटा टूटा सा, या फिर कह सकते हैं कि उसमें उसको ऐसा लगता है कि कोई किसी प्रकार की कोई ताकत जो है वो बॉडी के अंदर नहीं रही है। तो ये एक ऐसी जनरल कंडीशन है, जनरल कंसिडरेशन है, धारणा है इसके बारे में, और इसकी एक जो परिभाषा सामने आती है वो यही आती है। और अगर बात करें तो बहुत सारे सिमिलर कंडीशन, ऐसी सेम अवस्थाएं बहुत सारी सामने आती हैं, जैसे कि सी सिकनेस, जब समुद्री यात्रा की जाती है, ट्रैवल सिकनेस, जब भी कोई व्यक्ति कोई किसी प्रकार का ट्रैवल करता है, सोचता है, स्पेस सिकनेस, और साइबर सिकनेस। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, किसी भी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग या कोई मोशन, है ना, जब भी हम किसी प्रकार की कोई गति करते हैं, गति किस में करते हैं, किसी किसी कार में करते हैं, बाइक पे करते हैं, है ना, हम दौड़ तो नहीं सकते, एक लिमिटेशन है दौड़ने की, है ना, लेकिन इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब भी हम इस प्रकार की मोशन की स्थिति में होते हैं, गति की स्थिति में होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो वेस्टिबुलर, मतलब वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं वो कान के अंदर होते हैं, वेस्टिबुलर विजुअल किसके अंदर, आँख के अंदर होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स, ठीक है। ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं, इन तीन चीज़ों से इनपुट लेता है, इन तीन चीज़ों से इनपुट लेकर के पूरा ओवरऑल डाटा बनाता है, और उसके कम्बिनेशन से ब्रेन जो है किसी चीज़ को समझ पाता है। लेकिन मोशन सिकनेस में क्या होता है कि ये जो स्टिमुलेशन होते हैं, ये जो इनपुट होते हैं, ये जो ब्रेन को डाटा जा रहा होता है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। किसी किसी कारण से कोई रिसेप्टर्स जो होता है स्टिमुलेशन गलत तरीके से भेजने लग जाता है ब्रेन को। इस कॉन्फ्लिक्ट, इस जद्दोजहद में जो होता है, ब्रेन ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है डाटा को, और उसकी वजह से है व्यक्ति को मोशन सिकनेस होने लग जाता है। अब प्रिवलेंस की बात करते हैं कि वो ये जो होता है कि नियरली ऑल पीपल, ठीक है, लगभग सभी व्यक्ति जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं मोशन सिकनेस की स्थिति को। पर ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन जो है उसको जा रहे हैं, और कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उसके ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो जब ये जो स्थितियाँ होती हैं, जैसे क्रूज वगैरह की यात्रा करते हैं, तब ज़्यादा होता है ना। पर बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैक्सिमम वो क्या होता है कि जब किसी भी कार या किसी भी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान ही उन लोगों को ये समस्या आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये किन लोगों में और भी ज़्यादा मिलता है। तो कुछ डाटा अवेलेबल है और कहता है कि फीमेल्स जो होती हैं, महिलाएं, उनमें रिपोर्ट की गई है, उनमें सामने पाया गया है कि उनमें फ्रीक्वेंसी है और सीवियरिटी और उसकी गंभीरता भी जो है, लक्षण की जो गंभीरता होती है वो ज़्यादा सामने आती है। ये जिन लोगों में इस तरीके की दिक्कत होती है, उन लोगों को एक सलाह दी गई है यहाँ पर। क्या सलाह दी गई है कि जब वो जो लोग मोशन सिकनेस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे ही यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसे लोगों में कहा गया है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के क्लोज वर्क को, क्लोज वर्क क्या होता है, जिसमें आँखों से नज़दीक का काम करना पड़ता है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप रीडिंग, पढ़ाई करना, या फिर वीडियो वगैरह देखना, उसकी स्क्रीन को देखना मोबाइल की, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सन ग्लासेज, धूप के जो चश्मे होते हैं, उनका प्रयोग जो होता है, हमारी आँखें और हमारे जो विजुअल इनपुट होते हैं, हमारे दिमाग को जो डाटा जा रहा होता है आँखों से, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा बाधा डालते हैं, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ज़्यादा उत्सुक थे, ज़्यादा आतुर थे, और उनका मुझे सुझाव, उनकी मुझे सलाह भी ज़्यादा आई थी इसके बारे में। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है। सिनार्जिन, सिनार्जिन जो होता है वो सिनार्जिन स्टूजिरोन इसका ब्रांड नेम है। इसके साथ जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। हालांकि कहा जाता है कि नॉट मार्केटेड इन द यूएस, यूएस में ये मार्केटेड इस नाम से नहीं होती, और ये एक प्रकार की एंटी हिस्टामिनिक दवाई है। और कहा गया है कि रिपोर्टेड, इट इज़ रिपोर्टेड, मतलब ऐसा डाटा अवेलेबल है कि ये जो है, अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाए, इसका उपयोग किया जाए, इसको लिया जाए 50 mg की मात्रा में ओरल, मुंह से टैबलेट के रूप में, किसी भी प्रकार की एक रफ एंड टफ यात्रा से पहले, तो निश्चित रूप से इसका कुछ बेनिफिट निकल करके आता है। पर इन्होंने सामने यहाँ पर बात कह दी है कि दिस ड्रग इज़ नॉट लाइसेंस्ड बाय द FDA। FDA क्या होती है, ये यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की एक प्रकार की एक एजेंसी है, जो कि इस प्रकार की ड्रग्स को या किसी भी प्रकार की ड्रग्स को
एक प्रकार का लाइसेंस देती है, ठीक है। तो सिनार्जिन के बारे में यहाँ पर कह दिया गया है, बट ऐसा माना जाता है और रिपोर्ट्स जो हैं वो इस प्रकार की हैं कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स के रूप में ये सामने आती है, ठीक है जी। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स के रूप में ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सामने आती है। यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि ये एक प्रकार की एक एजुकेशनल वीडियो है। ये इस वीडियो को देख करके कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चिकित्सा को ना करे, ना ही चिकित्सा के बारे में सोचे। इस वीडियो में जितनी भी दवाइयों का जिक्र किया गया है, जितनी भी दवाइयाँ सामने आई हैं स्क्रीन पर, निश्चित रूप से अपने नज़दीकी जो चिकित्सक हैं, जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के ही इन दवाइयों के बारे में सोचें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई जो है वो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकती है। तो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। नेक्स्ट ड्रग सामने आती है डाइमिनहाइड्रेट। इसके अलावा मैक्लिजिन। ये ड्रग्स हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की हैं और ये निश्चित रूप से लेस सेडेशन, मतलब सेडेशन का मतलब होता है जो दवाई हमें नींद लाए, जिस दवाई से हमारे शरीर में एक प्रकार की सुस्ती आए, ठीक है जी। तो ये नींद और सुस्ती को कम करती हैं, लेस सेडेटिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं एंटीएमेटिक। उल्टी को रोकने वाली जो दवाइयाँ होती है, निश्चित रूप से ये नोजिया, उल्टी जैसी जो अनुभूति, उल्टी जैसा जो मन हो रहा होता है उसको रोकते हैं और मोशन सिकनेस में उसकी निश्चित रूप से थोड़ा सा बेनिफिट करती हैं, बट डायरेक्टली जो है मोशन सिकनेस के लिए प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं। इनमें दवाई आती है ओंडानसिट्रोन। ये मोस्ट रिकमेंडेड ड्रग होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। किस चीज़ के लिए? मोशन सिकनेस के लिए नहीं, एंटीएमेटिक, उल्टी को रोकने के लिए। तो मोशन सिकनेस जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ लाइन होती है वो निश्चित रूप से एंटी वर्टिगो मतलब होता है कि चक्कर को रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं और उल्टी को रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं निश्चित रूप से वही दी जाती है। बट ओंडानसिट्रोन के बारे में, ओंडानसिट्रोन का जो ब्रांड नेम है इंडिया के अंदर, मतलब ब्रांड नेम नहीं कह सकते, बट ये एमीसेट एक अच्छा खासा प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है ओंडानसिट्रोन का, और ये पुअर ट्रीटमेंट माना जाता है मोशन सिकनेस के लिए। मोशन सिकनेस के लिए डायरेक्टली आप इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अप्रोच और कंसिडरेशन, कुछ और सुझाव दे दिए गए हैं, कुछ और टिप्स दे दिए गए हैं और वे कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मिनिमाइज कर सकते हैं मोशन सिकनेस को, ठीक है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब दवाइयों के द्वारा, और नॉन फार्मा जिसमें दवाई का प्रयोग ना हो, ठीक है। तो पिक ए स्टेबल व्हीकल, स्टेबल व्हीकल का प्रयोग कर सकता है। स्टेबल व्हीकल में क्या होता है, जैसे ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन की मूवमेंट्स कम होती है तो निश्चित रूप से ट्रेन जो है मोशन सिकनेस कम करती है। इसके अलावा किसी भी व्हीकल में सेंटर का स्थान अगर लिया जाए या फिर व्हीकल में फ्रंट का स्थान अगर लिया जाए, खास करके वो लोग जो मोशन सिकनेस से परेशान हैं। अब ये क्या बात होती है कि मान लीजिए दिस इज़ योर कार, और तो इसमें फ्रंट की सीट यूज कर सकते हैं, या फिर ये बस है तो बस में कोई सेंटर की जो सीट्स होती हैं वो ले सकते हैं। और मिड लाइन में अब फिर से वही बात आ जाती है, फिर से सेम पॉइंट आ जाता है कि बस है और इस बस में इस मिड लाइन के पास वाली सीट्स ली जा सकती हैं। साथ साथ बता दिया कि सर को सपोर्ट करे, इस प्रकार की जो है थोड़ी सी व्यवस्था की जा सकती है। एक और दूसरी बुक्स से डाटा निकल करके आता है कि एंटी हिस्टामिनिक्स जो ड्रग हैं, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ इस दवाई का, तो यहाँ पर जो है हम एक चीज़ सामने पढ़ सकते हैं कि दिस ट्रीटमेंट इज़ फॉर वर्टिगो। जो चक्कर होते हैं, चक्कर को रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं एंटी वर्टिगो, वो दवाइयाँ ही इसमें प्रयोग होती हैं बेसिकली। तो उन दवाइयों का खास करके सिनार्जिन, जिसका हम अभी जिक्र कर चुके हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा बीटा हिस्टीन जो दवाई होती है वो भी एंटी वर्टिगो मेडिसिन में आती हैं नहीं है। बट जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट यहाँ पर बुक्स के अंदर जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों के कुछ भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।